पहले जो रिकॉर्ड था 7 आवर 32 मिनट। और आपका कौन सा रैंक? 7 आवर 4 मिनट्स विद 38 रैंक। 14 साल मुझे भागते हुए हो गए हैं। तो जब मैं छोटा सा था तो दादाजी ने उसमें काफ़ी सपोर्ट किया था, क्योंकि थोड़ा उनको नॉलेज था। तकलीफ़ मुझे 90 किलोमीटर के बाद हुआ था, जो मेरे लेफ़्ट काफ में उसमें सोरनेस आ गई थी तो और खून निकलना शुरू हो गया था। तो उसके बाद थोड़ा मुझे स्लो डाउन होना पड़ा। क्या लगता है भविष्य में कहीं रिकॉर्ड तोड़ पाएगा साथ? जी बिल्कुल, ये रिकॉर्ड टूटेगा, लेकिन इस रिकॉर्ड को सिर्फ मैं ही तोड़ूंगा और कोई नहीं। भारत अलग अलग खेलों में लगातार नाम ऊंचा करते जा रहा है और उसी कड़ी में हम आज एक ऐसे शख्स से आपको मिलवाएंगे कि जिन्होंने ऐसा कारनामा किया है, भारत का नाम विश्व में जाकर ऊंचा किया। और ये कहना गलत नहीं होगा कि इनको ये फर्क नहीं पड़ता कि पेट्रोल का दाम कितना है, क्योंकि इतने तेज धावक हैं कि इन्होंने भारत का नाम बहुत ही ऊंचा किया है और भारत में नेशनल रिकॉर्ड भी बनाया है बर्लिन में जाकर। आइए इनसे मिलते हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि इनकी यात्रा क्या थी, इनकी जर्नी कैसी थी। अभी हाल में ही आप बर्लिन गए थे, वहाँ पे आपने रनिंग की 100 किलोमीटर्स की, तो उसके बारे में बताइए कैसा रहा, क्या किया आपने? काफ़ी मेहनत करी थी मैंने इस मैराथन के लिए, इस इंटरनेशनल इवेंट के लिए। इसमें मैंने अपनी 4 महीने अपने आप को ट्रेनिंग के लिए दिए थे। अभी बर्लिन में गए थे तो भारत से कितने लोग सेलेक्ट हुए थे? पूरे इंडिया से कितने खिलाड़ी गए थे? पूरे इंडिया में 7 लोग सेलेक्ट हुए थे भागने वाले। और दिल्ली से कितने लोग सेलेक्ट हुए थे? दिल्ली से सर मैं ही था। मेरा जो टारगेट था वो सब 7 का था, 7 घंटे नीचे का। लेकिन 80 किलोमीटर के बाद मेरे काफ्स में थोड़ा पेन शुरू हो गया, तो थोड़ा मुझे स्लो डाउन होना पड़ा, वरना उस दिन मैं सब 7 कर देता। बताया जा रहा है जो इंटरनेशनल रिकॉर्ड था वो कितने किलोमीटर का था? जापान ने फर्स्ट रैंक लाई। फर्स्ट रैंक जो जापान आया था वो 6 आवर 18 मिनट्स में उन्होंने करी थी। और आपका कौन सा रैंक? 7 आवर 4 मिनट्स विद 38 रैंक। अच्छा, लेकिन भारत में तो जो आपने रिकॉर्ड बनाया है वो पहले वो रिकॉर्ड नहीं बना है। लास्ट रिकॉर्ड जो है वो 7 घंटे 32 मिनट का था। हाँ जी, पहले जो रिकॉर्ड था 7 आवर 32 मिनट। तो मैंने सोचा था कि जो ये रिकॉर्ड है इसको थोड़े बड़े मार्जिन से तोड़ना है। तो अभी आगे क्या आपकी कोशिश है? मतलब एशिया कप में जाना है और आगे कौन कौन से गेम्स आने वाले हैं? मेरा जो शुरू से जो सपना रहा है कि मैराथन रनिंग में इंडिया को गोल्ड दिलाना ओलंपिक लेवल पे, तो मेरा वो हमेशा से ही शुरू से ही वो ड्रीम रहा है। और यही जो, अगर मैं इस ड्रीम के बारे में सोचता हूँ तो मुझे एक अच्छा परफॉर्म करने की वो हिम्मत देता है। लास्ट मिल्खा सिंह जी ने रिकॉर्ड मेडल दिलाया था भारत को। नहीं, वो एक्चुअली वो शॉर्ट इवेंट में था, 400 मीटर। 400 मीटर का। जो हमारा जो ड्रीम है वो एक लंबी दौड़ में हमको इंडिया को एक, जैसा कि आप बता रहे हैं आपने बर्लिन में 100 किलोमीटर बहुत ज़्यादा होता है, तो 100 किलोमीटर का जो दौड़ लगाया, क्या क्या तकलीफ हुई, क्या क्या समस्याएं झेलनी पड़ी? तकलीफ मुझे इसमें कुछ नहीं हुई थी, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा सपोर्ट क्रू था काफ़ी हमें सपोर्ट कर रहा था। मतलब इतना तकलीफ नहीं हुआ था, कि ट्रेनिंग अच्छा हुआ था। तो 100 किलोमीटर काफ़ी ज़्यादा है। तो ये जो दौड़ होता है ये लगातार मतलब नॉन स्टॉप आप 100 किलोमीटर दौड़ते ही रहते हैं। गति क्या रहती है आपकी, स्पीड क्या रहती है? मेरी जो गति थी, एवरेज पेस मेरी जो इस रेस में रही थी 414 पर किलोमीटर। और वैसे जो इसमें आप एवरेज पेस कह सकते हैं 3.5 पर किलोमीटर, आप कह सकते हैं 3.5 पर किलोमीटर फॉर 100 किलोमीटर। तो आपको मतलब आप पहले, इससे पहले 100 किलोमीटर का भी आपने बर्लिन में किया, इससे पहले आपने किस किस नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट में पार्टिसिपेट किया? ये मेरी 4th 100 किलोमीटर थी। इससे पहले मैं 3 बार 100 किलोमीटर भाग चुका था। उसके बेस पे ही मेरा इस टीम में सिलेक्शन हुआ था। तो मतलब आपका भी ये बेस्ट रिकॉर्ड है या इससे पहले भी आपने 7 घंटे 4 मिनट से कम का रिकॉर्ड बनाया? जी, मेरा ये 4th 100 किया था। जो इससे पहले वाली जो 100 की थी वो नेशनल लेवल पे हुई थी दिल्ली में ही, तो उसमें मैंने 7 आवर 40 मिनट्स में किया था। तो इंटरनेशनल इवेंट में आपको क्या सीखने को मिला? अलग अलग पूरे विश्व से अलग अलग देशों से लोग आए थे। यूनिटी बहुत बड़ी चीज़ मैंने वहाँ देखी है, कि टीम का एक होना बहुत ज़रूरी है। अभी ये आपका इवेंट हुआ है 2022 में, 2024 में फिर ये दोहराया जाएगा, तो 2024 में आप पार्टिसिपेट करेंगे? बिल्कुल। 24 जैसे कि मैंने अभी नेशनल रिकॉर्ड बनाया, तो उसके तहत ही मैं ऑटोमेटिकली मतलब डायरेक्ट मैं क्वालिफाई हो चुका हूँ उसके लिए। अच्छा, तो 2024 में क्या आपका लक्ष्य क्या है? भारत को मतलब पहला स्थान इंटरनेशनल रिकॉर्ड तोड़ना है, या फिर भारत का तो नेशनल रिकॉर्ड तोड़ ही दिया आपने? उससे पहले एक एशियन 100 किलोमीटर की एक एशियन चैम्पियनशिप है नेक्स्ट ईयर, तो मेरा उसमें यही रहेगा कि वर्ल्ड रिकॉर्ड की तो मैं उसमें नहीं सोचूंगा, क्योंकि पहले इंडिया को एक मेडल दिलाना है मुझे। वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए मैं फ्यूचर में उसके आसपास मैं ज़रूर पहुंचूंगा। अच्छा,
तो अभी आपने नेशनल रिकॉर्ड तो ब्रेक कर दिया, तो क्या गवर्नमेंट की तरफ से क्या प्रोत्साहन दिया गया आपको, क्या पुरस्कृत किया गया, और जॉब्स वगैरह के लिए क्या जी गवर्नमेंट ने जो हमारा जो आने जाने का खर्चा सारा उन्होंने उठाया था, लेकिन अभी जो नेशनल रिकॉर्ड बनाया उसमें में जो फंड मिलेगा वो AFI की तरफ से मिलेगा। बाकी इंडियन गवर्नमेंट भारत सरकार की तरफ से कोई आपको अभी कोई सपोर्ट नहीं मिला है। सपोर्ट नहीं नहीं मिला है? नहीं। अच्छा, जो अभी आप प्रैक्टिस करते हैं, भविष्य की जो तैयारियां कर रहे हैं, वो आपने खुद के खर्च से की, और ये भी जो अभी बर्लिन गए तो उसका जो खर्च आया था खुद के खर्च से किया? एक्चुअली मैं आपको बोलना चाहूँगा कि 2 ब्रांड ऐसे हैं जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। एक शूज़ का ब्रांड है ब्रूक्स रनिंग इंडिया, वहाँ के जो ओनर है कार्तिक शाह, उन्होंने मेरे को स्पॉन्सर कर दिया था 2 साल पहले ही, तो मुझे शूज़ जो हैं वो फ्री मिलते हैं। और न्यूट्रिशन में मेरे को एक ब्रांड है यूनिवेट स्पोर्ट्स, उन्होंने भी मुझे काफ़ी सपोर्ट मिला। मैं 4 साल से इन दोनों ब्रांड के साथ काम कर रहा हूँ। मतलब ब्रांड्स, प्राइवेट ब्रांड्स आपको लगातार सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ जी। तो भविष्य में क्या तैयारियां बता रहे हैं, एशिया कप के लिए आप तैयारी कर रहे हैं? अगले साल जो एशियन चैम्पियनशिप है, मैं उसके लिए बहुत अभी मैं इस रेस से अभी रिकवर नहीं हूँ। जैसे ही मैं रिकवर होता हूँ मैं अपनी तैयारी में शुरू कर दूँगा। आपका क्या इस एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है, कहाँ तक आपने पढ़ाई की है? एक्चुअली मैं 2016 में मैं जब 12th में मैं फ़ेल हो गया था, तो उसके बाद मैंने अपनी रनिंग की वजह से मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी। मुझे लगता था कि रनिंग मुझे सिर्फ रनिंग पे ही ध्यान देना चाहिए, तभी जाके मैं आगे। मतलब 12th आप फेल हो गए, तो मतलब आपकी जो रनिंग आपका पैशन था, या फिर जैसा कि आप बता रहे थे आपके दादाजी ने आपको काफ़ी बचपन से ही प्रोत्साहित किया, बताते रहे कि रनिंग करना है, ऐसे ये चीज़ें होती है, तो इसका मतलब आपके दिमाग में कब आया कि मुझे रनिंग को एज अ प्रोफेशन लेके जाना है अपने भविष्य में? मेरी पैरा हाफ मैराथन मेरे लोकल दिल्ली में ही थी, उसका द्वारका हाफ मैराथन 2016 में द्वारका में हुई थी। और मुझे कुछ पता नहीं था जूतों के बारे में, कैसे भागना है, बस भागना था मुझे। और जब मैं स्टार्ट लाइन पे वहाँ खड़ा हुआ तो थोड़ा अंदर से नर्वसनेस होती थी, थोड़ा डर लगता था क्या होगा क्या नहीं, कैसा भागूंगा मैं। लेकिन जब वो शुरू हुई तो मतलब जैसे मैं भाग रहा था, तो जैसे मैं स्पीड का पता ही नहीं चल रहा था कि मैं किस स्पीड पे भाग रहा हूँ। और जब मैंने वो रेस ख़त्म करी, मुझे विश्वास नहीं हुआ कि मैं 21 किलोमीटर भाग गया, और मेरा स्थान भी जो है 3रे नंबर पे। तो उसके बाद फिर मुझे अंदर से लगा कि मैं स्कोर अच्छा कर सकता हूँ। फिर मेरे दोस्तों ने, मेरी फैमिली ने और सपोर्ट किया मेरे को, और जिसमें मेरे बड़े चाचू का बहुत बड़ा योगदान है। वो मुझे हमेशा छोड़ने जाते थे ट्रेनिंग में या किसी रेस में, तो काफ़ी फैमिली ने फिर सपोर्ट किया मेरे को। तो क्या आपको क्या लगता है भविष्य में भारत सरकार आपने नेशनल रिकॉर्ड बनाया, लेकिन आप जैसा कि बता रहे हैं भारत सरकार सहयोग नहीं कर रही है, तो क्या लगता है भविष्य में भारत सरकार आपको प्रोत्साहित करेगी, कोई गवर्नमेंट जॉब प्रोवाइड करेगी? देखिए, मैं इसमें साफ साफ बोलूँ तो मैं जो डिज़र्व करता हूँ वो अभी तक मेरे को नहीं मिला है, क्योंकि मैं जानता हूँ या भगवान जानता है कि मैं कैसे मेहनत करता हूँ अपनी रेसेस के लिए, अपने कोच के साथ कैसे वो मेरे पे काम करते हैं, और कैसे हम जैसे कितनी भी गर्मी हो चाहे बारिश हो, हम तब भी हम उसमें अपना एफर्ट लगाते हैं ट्रेनिंग में। लेकिन वो गवर्नमेंट वो उसको चीज़ को नज़रअंदाज कर देती है, तो काफ़ी अंदर से फील होता है कि यार हम इतनी मेहनत करने के बाद कहीं से सपोर्ट नहीं मिल पाता है, तो तभी एक एथलीट है वो टूट जाता है अंदर से कि यार मैं सैक्रिफाइस कर देता है अपने ड्रीम को। लेकिन मैं अभी उस पर अभी आई एम स्टिल देयर, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे विश्वास है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी। तो फिलहाल आपके कोच कौन है, किसके अंडर आप? हरीश कुमार, मेरे 2 कोच हैं, हरीश कुमार एक, एंड सेकंड कोच इज़ अनुज सर फ्रॉम इंडियन आर्मी। अच्छा, तो ये जो कोच हैं आपके इंडियन गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, भारत सरकार द्वारा है, या फिर ये भी आपके प्राइवेट कोच? एक्चुअली ये इंडियन गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं कर रही है, ये इनका एक पर्सनल कोचिंग इंस्टीट्यूट है जवाहर स्टेडियम में, और तब से ही मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ उनके पास। मतलब कोचिंग भी अभी आपको जो है आप प्राइवेट ही कोचिंग लेते हैं? आप प्राइवेट नहीं बोल सकते इसको आप, क्योंकि हमसे कोई फीस नहीं लेते हैं वो, तो मतलब अपने इच्छा अनुसार वो आपको कोचिंग दे रहे हैं? यस जी, गाइड कर रहे हैं? जी। अच्छा, इसमें भारत सरकार का कोई योगदान नहीं है? नहीं। तो क्या कुछ कहना चाहते हैं आप हमारे चैनल के माध्यम से, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं? मैं ये बोलना चाहूँगा कि जिस चीज़ में आपका मन लगता है उस काम को आप ज़रूर करिए, और उस काम को दिल से करिए, मेहनत करिए उसमें, और मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती है, क्योंकि इस चीज़ में भगवान इसमें काफ़ी नज़र रखते हैं। तो आपकी जो मेहनत है वो कभी ख़राब नहीं जाती है, एक ना एक दिन आपको उसका जो आपको पॉजिटिव जो रिज़ल्ट है वो ज़रूर मिलेगा। जी,
ये पूरा हमारा शो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए, और आप भी प्रोत्साहित होइए खेल में। अगर आपकी रुचि है तो खेलते रहिए, आगे बढ़िए। दिल्ली में, भारत में ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो कि लगातार मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ना तो राज्य सरकार ना तो केंद्र सरकार कोई भी सहानुभूति कर रही है, ना तो इनको कोई प्रोत्साहन दे रही है। लगातार चुनाव में करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं, लेकिन ऐसे खिलाड़ी, विपुल कुमार जैसे खिलाड़ी और इनके साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि लगातार फाइनेंशियल समस्याओं से जूझ रहे हैं, क्योंकि एक खिलाड़ी को आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे पैसे की ज़रूरत होती है, तमाम इक्विपमेंट होते हैं जो पूरे प्रोसेस के दौरान लगते हैं। हम अपने वीडियो के माध्यम से अगर और भी कोई ऐसा खिलाड़ी है जिनको सरकार प्रोत्साहन नहीं दे रही है तो हमसे जुड़िए, हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे। और साथ ही साथ हम भारत सरकार को, केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को और जितने भी यहाँ पर नेता विधायक मौजूद उनसे यही कहना चाहेंगे कि ऐसे खिलाड़ी जो कि लगातार भारत का नाम ऊंचा कर रहे हैं, मेडल्स ला रहे हैं, नेशनल रिकॉर्ड ब्रेक कर रहे हैं, उनको प्रोत्साहन दीजिए, साथ ही साथ उनका फाइनेंशियल रूप से मदद करिए। मैं दिव्यांशु, झलको दिल्ली।